नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। बीएनआरसी ने थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया। जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो मैंने सोचा कि आप सबको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं। बीएनआरसी पटना के रजिस्ट्रार आदरणीय निर्जला कुमारी जी के द्वारा बीएनआरसी के द्वारा जो ली गई थी जीएनएम का एग्ज़ाम 20-23 बैच का, उसका थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है सो फाइनल पब्लिश कर दिया गया है। और मार्कशीट जो है सो वेबसाइट पर दिख रहा है, डाउनलोड छात्र कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन भी जो है सो बहुत जल्द जो है सो रजिस्ट्रेशन भी छात्रों को वेबसाइट पर जो है सो मिलेगी। और छात्रों के मन में एक संशय था कि रिजल्ट कब आएगा। बीएनआरसी, एक बात और बता दूं कि बीएनआरसी जो है सो ससमय रिजल्ट तो देती रही है, लेकिन इस बार सत्र काफ़ी विलम्ब रहा। और नर्सिंग काउंसिल जो है सो एकदम ऑनलाइन सारी चीज़ों को डिजिटल तरीके से करती है। वहीं एक पैरामेडिकल बोर्ड है जो काफ़ी विलम्ब से चलती है। छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, छात्र काफ़ी परेशान रहे हैं। वहाँ भी अंतिम वर्ष का पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम जो है सो, और 22 बैच का और 20 बैच का एग्ज़ाम जो है सो अभी पेंडिंग है। उसका रिजल्ट होना बाकी है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। हम लोग लगातार उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, प्रेशर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट हो। कई छात्राओं ने यह सवाल किया, छात्रों ने, जीएनएम के छात्रों ने सवाल किया कि उनका रिजल्ट जो है सो उनका खराब आया है। नर्सिंग में हज़ारों स्टूडेंट फेल कर गए हैं। जीएनएम के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट फेल किए हैं। उनका क्या होगा? उन्होंने, कई स्टूडेंट का कहना है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई तरह की मन में चीज़ें हैं। तो कई लोगों का कहना है कि इसमें कॉपी रीचेक की प्रक्रिया हो, इसके लिए बात होनी चाहिए। कई लोगों की अलग अलग अपनी अपनी धारणाएँ हैं कि रिजल्ट के बाद कई लोगों का कहना है कि अब सर्टिफिकेट कितने दिनों में आएगी, जबकि सर्टिफिकेट्स जो है सो ऑनलाइन वेब कॉपी जो है सो बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। वेबसाइट पर लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दिखेगा। बाकी जो छात्र फेल हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एक लेटर लिखिए। अगर किस कारणों से फेल हुए हैं, अगर बिना किसी कारण के मार्कशीट पर फेल लिखा हुआ है, तो ऐसे छात्र अपने एक एप्लीकेशन लिख लें रजिस्ट्रार महोदया के नाम से, और सब्जेक्ट में जो है सो अपनी समस्याएं लिख दें और कॉलेज से फॉरवर्ड करा के उसको काउंसिल में जमा करें बीएनआरसी में। और उसके बाद वो एक समय सीमा के अंदर जो है सो आपको सर्टिफिकेट देगी, मार्कशीट देगी। और इसके अलावा जो छात्र फेल किए हैं, जिनको मार्क्स कमाए हैं और फेल किए हैं, ऐसे छात्र अपने रिटोटलिंग को लेकर के भी प्रयास कर सकते हैं और कॉलेज से फॉरवर्ड करा के एप्लीकेशन जो है सो नर्सिंग काउंसिल में जमा कर सकते हैं। बाकी उसके बाद कुछ चीज़ें हो सकती है। और जो भी सत्र लेट है उसके लिए सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए। एक चीज़ था कि पोस्ट बेसिक के एडमिशन के लिए भी एक बाउंडेशन था। हम लोग भी हमने भी कई बार रजिस्ट्रार महोदया से बात किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ससमय रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि एक बाउंडेशन जो है सो पोस्ट बेसिक के लिए रहता है कि था कि 31 अक्टूबर दिया हुआ था कि उसके अंदर का ही रिजल्ट होना चाहिए। तो ये भी एक ज़रूरी कदम था। साथ ही साथ लोगों को पोस्ट बेसिक के लिए मन में कई छात्रों को भय है कि पोस्ट बेसिक में मतलब क्या होगा, क्या आईएनसी मैंडेटरी है? तो इस तरह का ऐसा कोई बात नहीं है। आईएनसी के रूल से ही जो है सो सभी स्टेट्स पोस्ट बेसिक की जो है सो अपने अपने राज्यों में कॉलेज खोलती है, या राज्य सरकार जो होता है उसको परमिशन देती है और उसके बाद यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देती है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर किसी कॉलेज को आईएनसी से अप्रूवल नहीं है तो उसका डिग्री वैलिड नहीं होगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है, सभी का डिग्री वैलिड होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल 14 है, 16 है, इस सब के आधार पर कभी भी किसी को भी किसी भी राज्यों में जॉब के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए रोका नहीं जा सकता है। ये सबका फंडामेंटल राइट है। और कोई भी स्टेट, यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है कि कोई भी स्टेट जो है वो स्टेट आईएनसी के गाइडलाइन और उसके नियम के हिसाब से ही किसी भी स्टेट में स्टेट काउंसिल होती है। तो इसीलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बिहार में वैसे भी आईएनसी वाले कॉलेज ना के बराबर हैं, तो ऐसे में किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉलेज है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और बच्चों को किसी भी तरह से दिक्कतें नहीं होगी। इस बीच में BUHS ने एंट्रेंस एग्जाम भी लिया था पैरामेडिकल, नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, फार्मेसी, तमाम चीज़ों के लिए, और उसी के आधार पर जो है सो एडमिशन की बात कही गई थी। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है उन लोगों का भी इसमें जो है सो एडमिशन तो होना ही है। पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम जो है सो होने के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है, 4 महीना हो गया। आजकल क्या जा रहा है, पहले था कि अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अभी अब कंट्रोलर जो आदरणीय कंट्रोलर वीरेश्वर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि छठ के बाद रिजल्ट अगर नहीं आता है छठ के बाद तो फिर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, और इसके लिए तमाम छात्र जो है सो एकजुट हैं, कमर कसे हुए हैं। बाकी यही चीज़ें अभी करंट में था, ताज़ा था, आज ही जो है सो BNRC ने रिजल्ट अपडेट किया है, तो मैंने सोचा कि आप सबको ज़रूर बताऊं। लगातार फ़ोन कॉल भी आ रहे थे, तो मैं सोचा कि फ़ोन कॉल अटेंड करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।